बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 24 जनवरी है, साल 2021। खोखर पैलेस के खिलाफ ऑपरेशन के बाद क्या जाति उमरा महल के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है? सीसीपीओ लाहौर ने आज किस तरह डंडा चलाया? शरीफ माफिया अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और नया पाकिस्तान तुलू होने जा रहा है। इस पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद जरूर अपने कमेंट के जरिए फीडबैक से आगाह करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस के अंदर मजीद अच्छी खबरें और तजदीयों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो सकूं। अब आप गुज़श्ता वीडियो के अंदर समाप्त कर चुके हैं किस तरह खोखर पैलेस, जो मुबैना एक बड़ा फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहा है शरीफ माफिया का, जहां पर गुल्लू बटों की जरूरत हो, जहां पर कब्जा करने की जरूरत हो, तो ये आगे होता है और इसको प्रोटेक्ट करता रहा है शरीफ माफिया। हमेशा ये दावा किया जाता रहा कि शहबाज शरीफ एक बड़ा अच्छी गवर्नेंस का मालिक है, उसके नीचे कोई पर नहीं मार सकता, लेकिन और कोई पर नहीं मार सकता जो मुखालफ हो। यह बात साबित हुई है कि बाकायदा लाहौर के अंदर कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने वाला शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और नवाज शरीफ खुद थे, और उन्होंने खुद इनको प्रोटेक्ट किया। और मैंने आपको बताया कि मंशा बम और उसकी फैमिली के खिलाफ 70 मुकदमात थे, बत्ताखोरी, कत्ल, अगवा, बराए तावान, सब चीजें थी, लेकिन उनको एक मरतबा भी गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसा अंधी गवर्नेंस थी शहबाज शरीफ की, लेकिन फिर भी वजीफाखोर सहाफी उसके गुण गाने की कोशिश करते रहते हैं। आज ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है उस्मान बुज़दार की, मौजूदा हुकूमत की, कि उन्होंने ये ऑपरेशन किया, चूंकि लोग ये समझने से कासर थे कि आखिर क्या वजह है यहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनको कहा जाता है कि आप सरमायाकारी करें, यहां पर खरीदो फरोख्त करें, यहां बिजनेस करें, दूसरी तरफ वो और आम आदमी जो है वो एक एक पाई जमा करके अपने बच्चों के लिए कोई प्लाट लेता है, कोई घर लेता है और उस पर कब्जा हो जाता है, और या तो उनको भगा दिया जाता है या उनको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि ओने पोने वो बेचने पर मजबूर होते हैं और साइन अंगूठा करते हैं और वो वहां से चले जाते हैं, और इकट्ठी इनको एक ही जगह से हजार हजार, 4-4, 6-6 100 कनाल जमीन मिल जाती है जो माफियाज होते हैं। तो ये कंट्रोल हो रहा था पूरी पंजाब हुकूमत का, और ये वजीर आज़म इमरान खान का एक बड़ा अच्छा विजन था, इनिशिएटिव था, और इसलिए उन्होंने लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां की। क्योंकि शरीफ माफिया मुसलसल यहां पर इख्तदार में रहा, तो उनके वफादार ऑफिसर हमेशा आड़े आ जाते थे और इस कोशिश को नाकाम बना देते थे। अभी भी जो साबका हमारे सीसीपीओ उमर शेख है, उन्होंने जबरदस्त कोशिश की, और अभी जो गुलाम महमूद डोगर आए हैं, उन्होंने ये टास्क लिया, और आज ये उनकी पहली बहुत बड़ी कामयाबी है। वहां पर बाकायदा वो गए और उन्होंने जिस तरह इलाके को सील किया पूरी हिकमत अमली के साथ, और जिस तरह गिराया, बेशक उनकी बहन की थी, भाई की थी, नाजायज जगह पर थी, और साथ ही मेरी पंजाब हुकूमत के जराये से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जिस जगह का स्टे है ये वो जगह ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुश्तरका खाता जात है और इनकी सैकड़ों कनाल अराजी है। तो इस जगह का जो एलडीए और मेट्रोपॉलिटन जो कारपोरेशन है, ये उसकी तरफ से आज ऑपरेशन किया गया, और साथ पुलिस की मुआवनत ली गई है, और सीसीपीओ लाहौर के वाज़े अहकाम थे कि कोई भी गुल्लू बट आएगा, कोई लीडर भी नून लीग का आएगा, तो उसको भी रास्ते से हटा दिया जाएगा, और ये आज ऑपरेशन मुकम्मल होगा, ताकि ये जब मुख्तलिफ हिले बहाने से अदालतों के अंदर जाते हैं तो रिलीफ लेने में कामयाब हो जाते हैं। एक तो बहुत बड़ी बात है ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है, लेकिन साथ ही मैं बड़ा उस वक्त हैरत ज़दा था जब मैं ये मामला सोच रहा था। 16-17 की दरमियानी रात थी, 16-17 जून 2014, जब डॉक्टर सैद कादरी और मिनाजुल कुरान के मरकज पर इन्होंने धावा बोला था, और 11-12 इजला से पुलिस की गाड़ियां आई थी और वहां पर पूरा हमलावर होकर खून की होली खेली गई थी। आज वही पंजाब पुलिस थी जिसके अंदर से वो गुल्लू बट निकले, तो अब ये माफिया के खिलाफ जो है वो बरसरे पेकार है, और वो माफिया पूरी तरह बेबसी की तस्वीर बने अपना तमाशा देख रहा था। अब उसके बाद वहां पर ख्वाजा साद रफीक ने और खोखर बरादरान ने एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी, और वही रूटीन की बातें उन्होंने कहा कि हमें डंडों से मारने की कोशिश की गई, हमें धक्के दिए गए, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई, लेकिन हमें यह नहीं रोका जा सकता, हम असेंबली के अंदर पीडीएम के हर प्लेटफॉर्म पर यह आवाज बुलंद करेंगे। ये असल में इमरान खान हमसे इंतकामी कार्रवाई कर रहा है और वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ को छोड़ दें। भाई बात यह है, वाइस चेयरमैन एलडीए ने कहा, उसने कहा कि जनाब ये जमीन के कोई हमें डॉक्यूमेंट दिखा दे, ये जो खोखर बरादरान ने जहां पर कब्जा किया हुआ अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स है तो वो लेकर आए। ये जमीन कब्जा की हुई जमीन है, और फिर बहुत सारे लोगों को डरा धमका कर जबरदस्ती भी बहुत सारी जमीनें छीनी गई हैं।
अब इस पर सैफ अल मलूक खोखर ने कहा कि वही जो रोना, चीखो पुकार करना और अपने आप को मजलूम साबित करना, जब जालिम अपने आप को मजलूम साबित करने की एक्टिंग करता भी है तो फिर भी वो एक्सपोज हो जाता है। वो कहते हैं हमारे घर पर ऑपरेशन हुआ, बेटी और बहन के घर पर ऑपरेशन किया गया, प्लाजा गिराया गया, हमें निकाल दिया गया, हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा घर के अंदर। तो ये वो लोग थे जो लाहौर के अंदर जिनका तोती बोलता है, जो लोगों का मर्डर कर देते थे, भत्ता वसूल करते थे, जो लोगों को ये सारा शहबाज शरीफ की अच्छी गवर्नेंस के नीचे तमाम लोग पल रहे थे और फिर भी वो अच्छी गवर्नेंस थी। अब ये एक तो हुआ इंतकामी कार्रवाई, ये नारेबाजी। अब मरियम ने जो स्टेटमेंट दी वो बड़ी हैरान कुन है और मरियम क्यों परेशान है ये भी हम बात इस पर आगे करेंगे। अब वो कहती हैं कि नवाज शरीफ की खातिर इंतकाम का निशाना बनने वाले को सलाम पेश करते हैं। एक कानून ताकतवर के लिए है, बनी गाला का नाजायज जो घर है उसको भी रेगुलराइज कर लिया जाता है और दूसरी तरफ लोगों के अपने घर हैं जिनको मसमार किया जा रहा है। जुल्म जब बढ़ता है तो हद से बढ़ता है तो मिट जाता है और सब हर जुल्म का हिसाब होगा। तो वो पुलिस को भी और तमाम डाकू जो इदारे हैं उनको बाकायदा उन्होंने डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की कि देखो फिर हमारा भी इख्तियार आएगा और तुम नहीं बचोगे। लेकिन अब ये गुल्लू बट पुलिस नहीं है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है और उनको ये एहसास हुआ है कि ये वो लोग हैं जो हमेशा ने बाडल टाउन जैसे वाकयात हमसे बपा करवाते हैं और बाद अदा खुद निकल जाते हैं और हम जो है वो फंस जाते हैं। तो यहां पर ये मामला हुआ। लेकिन एलडीए जो है और पुलिस जो पंजाब की अपनी जो उनका कहना क्या है ये मैं आपके सामने थोड़ी डिटेल रखता हूं, फिर हम जाती उमरा महल की बात करते हैं। अदर मिशवानी साहब जो कि फोकल पर्सन है वजीर आला पंजाब के, उन्होंने कहा है कि लाहौर इंतजामिया का बदनामे जमाना कब्जा माफिया खोखर बरादरान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, एक्सपो सेंटर के पास 1.25 अरब की 38 कनाल अराजी कब्जा ग्रुपों से वागदार करवाकर पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी गई है। और यानी ऑपरेशन से कबल कब्जा ग्रुप के मुतअद्दिद नोटिस उनको दिए गए लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई तावन नहीं किया। तो अब ये ऑपरेशन हो रहा है। तो ये एक बड़ी आम न्यूज है। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, अब एक और बड़ा उस्मान बुज़दार और हुकूमत ने काम किया है। बेसिकली इमरान खान की ये जो है वो उनको कहना है जिस पर वो अमल कर रहे हैं और वो ये कि कब्जा ग्रुपों के खिलाफ बाकायदा एक हेल्पलाइन बना दी गई है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पर प्लाट्स लिए हुए हैं या पाकिस्तान के अंदर रहने वालों के जमीन पर नाजायज कोई पटवारी तहसीलदार के साथ मिलकर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ आप 1242 ये हेल्पलाइन है, इस पर राब्ता करें और आपकी इंतजामिया मदद करेगी और कब्जा ग्रुप माफिया को उठाकर बैर फेंका जाएगा। ये सीसीपीओ लाहौर उमर शेख मुंह से निकलता है गुलाम महमूद डोगर ने एक आम अनाउंसमेंट की है। अब इसके आगे जो बातें की गई हैं वो बड़ी आम है। एक तो मैं आपको बताऊं कि जो महल है जाती उमरा का उसके लिए खतरे की घंटी कैसे है। देखिए ये जो महल है इस हवाले से एक सिविल कोर्ट लाहौर के अंदर जो है वो दरखास्त दायर की गई है और मुकदमा इसके लिए मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के वकला बाकायदा पेश हुए। उन्होंने जवाब के लिए मोहलत तलब किया और ये है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ और उन्होंने दरखास्त दिया कि मैं पंजाब का जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हूं और ये जो जाती उमरा महल जिस जगह पर कायम है 4000 एकड़ ये जमीन मेरे आबाओ अजदाद की है और इसका असल मालिक पीर बख्श वो अब भी हयात है जिसके आबाओ अजदाद की ये जमीन है यानी वालिद दादा। और 1911 के अंदर हमने उस वक्त की हुकूमत हिंद से बाकायदा पेमेंट करके ये जमीन ली थी लेकिन बाद अदा ये शरीफ फैमिली यहां पर नाजायज काबज हुई है और इन्होंने अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जाली मालकान को शामिल किया और फिर उन मालकान से जैसे जमीन खरीदने का एक पूरा प्रोसीजर बनाया जाता है, प्रोसीजर बनाकर यहां पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया। लिहाजा हमारी एक तो इस्तदा है कि ये कब्जा जाती उमरा जहां पर महल है और गिरदो नवा से ये शरीफ फैमिली से हमारा कब्जा छुड़वाया जाए और ये नाजायज कब्जा है। और दूसरा जितना अरसा इन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा रखा है उसके साथ जो हमारा इजार बनता है, किराया बनता है वो भी इनसे दिलवाया जाए जो कि 500 करोड़ रुपए बनता है। तो ये उनसे मांग लिया गया और ये इस्तदा तो अलहदा जो है वो सिविल कोर्ट लाहौर के अंदर मुकदमा कायम है। दूसरी तरफ हमने देखा कि नैब ने मरियम नवाज को तलब किया था और नैब ने जो तलब किया था बेसिकली उसके अंदर यही था कि आपने ये जमीन कैसे खरीदी, इसका असल मालिक कौन था,
आपने जितना पैसा अदा किया, कितना किया, उसके जराए आमदन क्या थे? चूंकि जमीन है मरियम के नाम, बेगम शमीम के नाम, इसके साथ ही शहबाज शरीफ के नाम और नवाज शरीफ के नाम है थोड़ी सी। यही वजह के बाद लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ की जायदाद जो है वो कुरक क्यों नहीं की गई। तो ये चूंकि मुश्तरका है इनकी, तो जहां से भी कुरक करते हैं ये तो हुकूमत को करनी पड़ेगी केसेस के अंदर। तो वो कहते हैं कि ये नहीं हमारी, तो ये 7 वाली 10 एकड़ नवाज शरीफ की है, बाकी सारी भाइयों की है। ये ड्रामा किया जाता है। मैं समझता हूं हुकूमत को उन इश्तिहारी जो केसेस हैं जिसके अंदर कहा गया है कि आप इसको अटैच करें प्रॉपर्टी को, उसके अंदर भी अटैच करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी केस है। फिर नैब के अंदर जो है मरियम को तलब किया गया है, अभी इन्होंने जवाब देना है। लेकिन जो एलडीए का कहना है वो मौकफ सामने आया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वाइस चेयरमैन है एलडीए के, उन्होंने कहा है कि जनाब, उनका नाम है एसएम इमरान, उन्होंने कहा कि कब्जा ग्रुपों के खिलाफ जो ऑपरेशन है ये वजीर आजम के विजन के मुताबिक किया जा रहा है और इस तनाजर में एलडीए बिला सियासी तखसीस अपनी हदूद में ऑपरेशन कर रहा है। ये नहीं, ननकाना, कसूर और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी ऑपरेशन किए गए हैं और इसको सियासी मामलात के साथ जोड़ना ये नाजायज होगा। और अगर खोखर बरादरान के पास बाकायदा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मौजूद है कि वो इस जमीन के मालिक हैं, तो हम उनको चैलेंज करते हैं कि वो सामने आए और जमीन जो है वो हम उनको देने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर उनकी ये मलकियत होगी। लेकिन हमें इल्म है कि उन्होंने किस तरह यहां नाजायज कब्जा किया है। तो अब ये 1.25 अरब रुपए की प्रॉपर्टी वागदार हुई है आज के दिन और 38 कनाल ये टोटल प्रॉपर्टी है। जोर टाउन लाहौर का ये इलाका है जहां पर बाकायदा ये खोखर बरादरान जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। चूंकि आम गरीब आदमी जब रियासत उसका साथ नहीं देती तो फिर जो है वो ज़ाहिर है उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। तो ये शरीफ माफिया के लिए एक बड़ा मुश्किल दिन है। और साथ ही जाती उमरा के अंदर जिस तरह की चीखो पुकार और कहराम बपा है, नवाज शरीफ से भी राब्ते हो रहे हैं, हंगामी इजलास भी हो रहा है। अब किस तरह से इसको सियासी इंतकाम का नाम देना है और पीडीएम भी खात्मे की तरफ बढ़ रही है। तो ये पूरा शोर शराबा और ओवरऑल इसकी प्लानिंग की जा रही है कि कल हम पंजाब असेंबली के अंदर भी शोर शराबा करेंगे, कौमी असेंबली में भी शोर शराबा करेंगे। लेकिन लगता ऐसे है जैसे जो है वो पंजाब के फोकल पर्सन अजहर मिशवानी कहते हैं कि अब इनका जो ताल्लुक है वास्ता वो कप्तान से पड़ा है। तो जो कप्तान ताकतवर होगा हुकूमत के अंदर, इतना ही माफिया के लिए नुकसानदेह होगा। और अगर कोई आज लाहौर से, मैं समझता हूं एक हद तक वो खौफ खत्म हुआ है और किसी को सियासी इंतकाम का नाजायज हुकूमत को निशाना बनाना भी नहीं चाहिए। और जिन्होंने कब्जे किए हैं और अब आम आवाम को रुलाया है, किसी के बच्चे के हकूक छीने हैं और गरीबों के हकूक छीने हैं, उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो शरीफ माफिया का सूरज गरूब होने की तरफ आज एक बहुत बड़ा कदम उठाए। देखते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।